वेलकम बैक गाइस टू एन अमेजिंग सीरीज, ट्रेड लॉजिक सीरीज, जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है सारे सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे हफ्ते में हुए ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं। कैसा एनालिसिस? हमको क्या प्रॉफिट हुए तो उससे क्या सीखने मिलता है, लॉस हुए तो लॉस क्यों हुआ, सही ट्रेड लेके था कि मेरी कोई गलती थी, इंप्रूवमेंट का स्कोप था, सब कुछ सीखने मिलता है। साथ ही साथ ट्रेड होल्ड करने की साइकोलॉजी भी मालूम चलती है। तो बहुत अच्छी सीरीज है। स्टार्ट करते हैं इस बार की वीडियोस। हम इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट दोनों की चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने देखा होगा तो नया ब्रोकर अगर एक्सेस को छोड़ के कौन सा हम यूज कर सकते हैं, ट्रस्टेड ब्रोकर, डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जाके देख लेना। और फंडिंग कंपनी भी कौन सी चूज कर सकते हो वो भी बनाया है, जाके देख लेना। अपलोड हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइटन, अब यहाँ पे क्या है, देखो जब हम 15 मिनट में देखते हैं तो बुलिश सेटअप भी दिख रहा है, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, आप देख सकते हो नीचे से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा मार्केट ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बेरिश पैटर्न मिलता है, लेकिन अब जब कंफ्यूज हो जाओ छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पे तो क्या करेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन यूज किया। मार्केट ओपन हुआ ना गैप अप, जब वो गैप फिल हो मतलब गैप टूट जाता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई यहाँ पे गैप फिल होगा। तो हम यहाँ पे 13 रुपए का स्टॉप लॉस लेके टाइटन में एक ट्रेड बनाते हैं और उसको कोशिश करते हैं होल्ड करने 1:1.5 से ज्यादा। तो क्या होता है, मार्केट आधा चलता है, वापस आता है और दोबारा से टारगेट 2 की तरफ हिट करता है। तो मैंने ब्रेक इवन भी शिफ्ट करना चालू किया है, लेकिन मैं लॉजिकल ब्रेक इवन करता हूं। जैसे प्रीवियस डे का जो हाई था उसको लॉजिक ब्रेक, तो मेरा ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये काफी अच्छा ट्रेड था टाइटन का। और सीखने क्या मिलता है, अगर आप कंफ्यूज हो गए बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, बट प्राइस एक्शन अभी का इस्तेमाल करें। तो अभी हमने जैसा प्राइस एक्शन का देखा, गैप अप खोल के गैप टूटा तो सेल कर दिया क्योंकि कंफ्यूज थे। तो ऐसे टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम पे रीसेंट प्राइस एक्शन, बट लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम से उठाने चाहिए। तो ठीक है, टाइटन का हमने एक ट्रेड लिया, अच्छा पैसा बन गया शॉर्ट करके। अब पाउंड और यूएस डॉलर का एक ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्लियर है, अप ट्रेंड है। और अभी अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई तोड़ा तो मेरे को भी तोड़ दिया, मेरे ऐसे हिट करा दिए 2-3 लगातार, क्योंकि मैंने सेल ट्रेड था, क्योंकि मेरे को सिग्नल मिला। तो एक चीज सीखने मिलेगी, आगे आएगा गोल्ड समझ में आएगा भाई, ट्रेंड के फेवर में रहना चाहिए। एक चीज तो बहुत ज्यादा समझ में आ गई मेरे को। चलो पाउंड का ट्रेड देखते हैं। पाउंड में क्या होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन था। जो ग्रीन कैंडल दिख रही है वहीं बाय कर सकते हैं अपन चाहे तो, लेकिन मैंने क्या एक और पुल बैक का वेट किया। ठीक है, अब ये देखो, अब मार्केट ने, अगर मैं वहां बाय करता तो भी स्टॉप लॉस लेवल के नीचे लगा था, बट मेरे को थोड़ा बेटर एक कंफर्मेशन मिला, छोटा स्टॉप लॉस मिला। तो हम यहाँ पे इस ट्रेड को अच्छा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 हम हमेशा प्लान करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट खोला होता है, फ्री होता है, मूव बहुत बड़ा मूव भी आता है। इंडियन मार्केट में थोड़ा मूव नहीं आता लंबा, लेकिन यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया एंड इट वॉज अराउंड $7,000-8,000 के आसपास ये प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये पाउंड का था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्ट्रक्चर समझते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो कैंडल्स रीड करना आता है आपको। मार्केट ओपन हुआ, पूरी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप का बना, लेकिन क्लोज होते होते कैसी बेरिश कैंडल बना दिया, बट बॉडी ग्रीन है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेल ऑन अ ग्रीन कैंडल या बाय ऑन अ रेड कैंडल। तो मैंने बोला कि एक कैंडल और देखता हूं 5 मिनट का। देखो जो वो बॉडी थी उतनी बराबर रेड बॉडी बन गई, बस और क्या चाहिए हमको, मिल गया कंफर्मेशन। हम यहाँ पे मारेंगे सेल। क्यों सेल मारेंगे समझ में आ गया आपको, लेवल के ऊपर जाके रिजेक्शन खाया, लेकिन लाल कलर पे हमने सेल किया और मार्केट यहाँ पे हमको बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी महिंद्रा में टारगेट देता। तो अगेन एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे हमको काम आया, विच इज अराउंड लाइक दिस, यू कैन सी। ओके, तो अब देखेंगे गोल्ड का ट्रेड 2 सितंबर को क्या होता है। अब ट्रेंड है, पता है, बाय का प्लान किया, बट मार्केट काफी ऊपर जा चुका है। अब बाय लो कैसे करूं यहाँ पे, तो बोला जाने दो, अपॉर्चुनिटी निकलती तो निकलने दो, लेकिन एक पुल बैक का तो वेट करते हैं। और भाई मार्केट आया, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, कई लोग सेल किए होंगे, बट मैंने बोला था कि हम ट्रैप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, वो भी लॉन्ग साइड ओनली। क्लियर था अपना बायस। जब मार्केट उठ के एक अच्छा कंफर्मेशन देगा, वो भी एनवाई यानी न्यूयॉर्क का मार्केट ओपन हुआ, उसी टाइम पे एक ऐसी कैंडल बनी, उसका जैसे हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड ले लिया। भले कैंडल उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, स्पेस दिया स्टॉप लॉस को, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। और बहुत बड़ी बात, रिटेलर सारे लोग यहाँ पे सेल करके बैठते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगता नहीं, अभी तो बनाया था ऑल टाइम हाई, फिर से बनाएगा क्या ऑल टाइम हाई। तो भाई इस ट्रेड को एंटर किया, और ये ट्रेड मैंने मेरे फ्री कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था एक दिन पहले कि गोल्ड लॉन्ग करना है अपन को, लेवल्स भी दिए थे, और अपनी वीआईपी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया। और उनको तो मैंने बता दिया 1:2 पे एग्जिट कर दो, और जिसकी हिम्मत है वो ट्रेल करो। भाई हमने होल्ड किया, भाई ब्रेकआउट किया 3510, $3600 टच करके आया भाई रिसेंटली, मार्केट बंद होते होते एक हफ्ते के अंदर। क्या बुलिश हुआ है गोल्ड, वाओ। तो अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था। इसमें हमने सिर्फ 5 लॉट में लगभग $11,000 बुक किए, ओनली 5 लॉट्स। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन भी किया कि रीजन क्या था, बाकी आपको अभी भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अदानी में ट्रेड देखते हैं।
अगेन मार्केट रिजेक्शन ले रहा है लेवल्स पे, ये बीच में तो दिख रहा है कि बुलिश है, टूट सकता है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आगे देखा एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप टाइप का था, स्ट्रक्चर था, ट्रेड लिया मैंने, मार्केट मेरा आधा टारगेट के पास से घूम के मेरे को ब्रेक इवन कर दिया। तो ब्रेक इवन पे भी मेरे को कुछ ब्रेक इवन टाइप का कुछ नहीं मिला, मान के चलो, ठीक है। ये ट्रेड मैंने कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था, फ्री वाली, दोनों चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब ये वो ट्रेड है 4 सितंबर का। अब ना मार्केट ने क्या किया, ऐसा लगा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है क्योंकि नया लो बनाया। अब हमें लगा कि अब ये हो सकता है ये एक बेयर फ्लैग बना रहा है, तो हमने एक प्रॉपर बेरिश मोमेंटम का वेट किया। आप देख सकते हो गया, डबल टॉप भी बन गया और उसके बाद हमने नेकलाइन भी बनाई। कितना केयरफुली हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस को पूरा प्लेस दिया कि ऐसा ना हो कि गिर जाए, हमको निकाल के गिर जाए भाई, बूम, स्टॉप लॉस हिट, लॉस हो चुका है, बुक हो गया $2000। तो भाई इसके बाद क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। फिर से क्या होता है, उसी दिन अपन जब ये स्टॉप लॉस हिट होता है ना, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मैं दोबारा ट्रेड करता नहीं, मार्केट चेस करने से आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया सब, है ना। प्राइस एक्शन देखो भाई, वहां से वो नीचे, मेरा स्टॉप लॉस आके नीचे है, मुझे लगा मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया क्या, और जो मेरी एंट्री कैंडल थी, लेवल था, वापस उसके नीचे क्लोज कर दिया। तो मैं बोला यार करना तो पड़ेगा ट्रेड यहाँ पे, मतलब अब करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई मेरे साथ। करने के बाद अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनाया, सब कुछ अच्छा किया भाई, दोबारा उड़ा दिया। सीखने को क्या मिला यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सीखने मिल रहा है, आप देख सकते हो लॉस हो गया। क्या सीखने मिल रहा है मेरे को कि भाई ट्रेंड के फेवर में जब होता है मार्केट ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल छोड़ देने चाहिए आपको ट्रेड सेल वाले, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड में है तो, स्पेशली ये गोल्ड टाइप के एसेट्स में, ठीक है। तो चलो आपके साथ क्या हुआ मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपका हफ्ता कैसा गया। बहुत गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाया, पता नहीं क्यों कई पहचान वाले ऑल कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, उनको लग रहा है ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, समझ में लोगों को लग रहा है कि हम गोल्ड होल्ड करके बैठे हैं। आपके साथ भी हो रहा है कि आपको लोग बता रहे हैं गोल्ड ऑल टाइम है, हर कोई बता रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो तो आप ही लोग समझ सकते हो जो वीडियो देख रहे हो कि भाई हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग, उल्टा लॉस हो गया है शॉर्ट मारने के कारण। बट ठीक है, ओके। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम, बढ़िया मार्केट एक वेव बनाता है, मूविंग एवरेज के ऊपर खुल के पूरा पुल बैक लेता है, तो बिल्कुल लॉन्ग का मेरे को लग रहा है कि पोजीशनिंग है। थोड़ा ऊपर ट्रेड ले लिया, मुझे ऐसा लगा, स्टॉप लॉस तोड़ गया, मैंने काट दिया। कई बार लगता है कि कहीं ये ऊपर ना चल जाएगा गैप फिल करके, लेकिन अच्छा हुआ काट दिया गाइस। ये देखो, अगर नहीं काटूंगा मैं तो देख रहे हो कितना बड़ा मूव आया। यहाँ मेरे को निफ्टी में लॉस हुआ 60,000 रुपए का, ये लॉस मेरा 6 लाख रुपए का होता, अकाउंट ब्लो हो जाता भाई यहाँ पे, मतलब आधा अकाउंट चला जाता, उतना बड़ा मूव आने के बाद तो उड़ जाता। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। तो चलो भाई, अब आई होप आपको ये सीरीज मजा आ रहा है देख करके, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, एंड मेक श्योर यू वॉच द फंडिंग वीडियो एंड द ब्रोकर वीडियो। बाकी कोई भी अपडेट है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अभी यूट्यूब पे तो ज़्यादा चीज़ें डाल नहीं पाऊंगा इस हफ्ते, मे बी वीकेंड में डालूंगा, कुछ डालूंगा तो ट्रेड लॉजिक का वीडियो डालूंगा, और इसीलिए टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना फ्री वाले, वहाँ पे पूरे अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में।